जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल को आपको जो है एग्जाम्पल सहित हिंदी इंग्लिश दोनों पे आपको समझाने वाले हैं। बशर्ते है वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल सहित आपको समझाया है और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप मोबाइल स्टडी पॉइंट सर्च करते हैं तो हमारा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ 12 प्रिंसिपल आपको फुल एक्सप्लेन के साथ एग्जाम्पल सहित आपको समझाया है। और MSc फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल हिंदी नोट्स हमारे चैनल पर अपलोड है, उसकी वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जो है सारी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी जो है MSc के वीडियो अपलोड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में नोट्स वगैरह पूछ लेता है एग्जाम पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है। तो यहाँ नोट्स में सबसे पहले आपको ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुस्तक काफ़ी जो है नोट वगैरह पकड़, पेन काफ़ी पकड़ कर बैठ जाइएगा। आपको जो है यहाँ से नोट्स भी तैयार करते जाना है साथ साथ, या तो आपको टेलीग्राम पे लेना है तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अगस्टस ने 1991 में किया था, जिसे टिकाऊ रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, जो उत्पादों और प्रक्रियाओं के डिजाइन पर केंद्रित है, जो खतरनाक पदार्थों के यूज़ और पीढ़ी को कम करता है। इस प्रकार जो है ग्रीन केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य है कि ऐसी प्रतिक्रियाओं के डिज़ाइन पर केंद्रित है जो खतरनाक पदार्थों के यूज़ और पीढ़ी को कम करता है। मतलब जो है एक प्रकार से जो है किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, उससे जो है साइड प्रोडक्ट कम बने और जो भी प्रोडक्ट बनता है वो खतरनाक ना हो। ग्रीन केमिस्ट्री प्राकृतिक में हो रहे विनाशकारी बदलाव को कम करने और उससे प्राप्त रासायनिक उत्पादों को अच्छे और उपयोगी बनाने की कोशिश की जाती है। ग्रीन केमिस्ट्री धरती और पर्यावरण को रासायनिक दुष्प्रभाव से मुक्त करने में जो है विश्वास रखता है। ग्रीन केमिस्ट्री का मेन उद्देश्य है किसी प्रकार का रासायनिक दुष्प्रभाव से मुक्त करने का, और करने में विश्वास करती है। मतलब जो है किसी प्रकार का जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे जो है आसपास के वातावरण में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, इस पर विश्वास करती है। चलिए आगे जो है इसके प्रिंसिपल के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री 12 प्रिंसिपल हैं। इसके सभी प्रिंसिपल हम लाइन से देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है वेस्ट प्रिवेंट्स, यानी अपशिष्ट निवारक, जिसका हिंदी में होता है अर्थ अपशिष्ट निवारक। ऑलवेज ट्राई टू डेवलप सच कंडीशन इज द प्रोसेस दैट वेरी लेस वेस्ट साइट जनरेट। मतलब जो है हमें ऐसे रिएक्टेंट को ट्राई करना चाहिए, हमें ऐसे रिएक्शन को जो है ट्राई करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट ही बने, साइड प्रोडक्ट कम या ना बने। तो देख लेते हैं एग्जांपल यहाँ पर देखा है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन का जो है यहाँ पर निर्माण किस प्रकार होता है वो देखेंगे। इसके लिए जो है ऐसे रिएक्शन को हम ट्राई करेंगे जिससे जो है साइड प्रोडक्ट कम या ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिया है जिस पर हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। यहाँ प्रोडक्ट लिया है जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। NaOCl प्लस 2 NH3 इज इक्वल टू NH2 NH2। यहाँ पर हाइड्रोजन का सूत्र ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसका निर्माण हम कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो है NaCl साइड प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन NH2 की मात्रा 50% होती है, और इसमें NaCl साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि प्रोडक्ट ही बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, इसलिए हमें जो है दूसरी रिएक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 50% बन रहा है, और यहाँ पर NaCl है, साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन रहा है। और ग्रीन केमिस्ट्री कहता है कि साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, क्यों ना, इसके लिए जो हम हाइड्रोजन बना रहे हैं इसके लिए हम दूसरी रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसपे साइड प्रोडक्ट ना बने। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर हमने लिया है H2O2 की H2A2 प्लस 2NH3। यहाँ पर जब क्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट का जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर निर्माण होता है, और यहाँ पर जल का निर्माण होता है, जो साइड प्रोडक्ट के रूप में जल का निर्माण होता है। चूँकि जल यहाँ पर प्रकृति के लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, हमारे वातावरण में किसी प्रकार से हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि वाटर और क्या यहाँ पर जो है इफेक्ट डालेगा। इस प्रकार ये रिएक्शन जो है ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो करता है। तो वही मेन उद्देश्य है
ग्रीन केमिस्ट्री का यहाँ पर किसी प्रकार का साइड प्रोडक्ट या जो वातावरण को प्रभावित करे उस प्रकार के जो है साइड प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण ना हो, तो यहाँ पर जो है ओनली यहाँ पर प्रोडक्ट ही बना है, साइड प्रोडक्ट नहीं बना है। ग्रीन केमिस्ट्री का यही मेन उद्देश्य है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, काफ़ी यहाँ पर डिटेल से और विस्तार से आपको समझाया है। सेकेंड यहाँ पॉइंट आ जाता है एटॉम इकोनॉमिक। ट्रेडिशनली एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन हैज़ बीन मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। ठीक है, हम किसी भी रिएक्शन की जो है गणना, किसी भी रिएक्शन की दक्षता की जो है गणना हम प्रेशर यील्ड के हिसाब से जो है निकाल सकते हैं, माप सकते हैं। मतलब जो है परसेंटेज यील्ड के इससे माप सकते हैं। कैसे मापेंगे हम यहाँ पर देखेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ताकि आपको यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर CH4H9 है। ठीक है, यहाँ पर CH4H9 प्लस NaBr H2SO4 यहाँ पर जब क्रिया कराते हैं तो हमें जो है प्रोडक्ट यहाँ पर जो कि C4H9Br यहाँ पर प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी जो भी यहाँ पर रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं ये सभी 50-50% है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी यहाँ पर 50% बन रहा है और साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर बन रहा है। मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट परसेंटेज यील्ड निकाले तो यहाँ पर 100% है। इस रिएक्शन की साइंटिस्ट परसेंटेज यील्ड निकाले तो 100% आती है, लेकिन यहाँ पर बात करें परसेंटेज एटोनॉमिक इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पर 50% ही है। ये प्रोडक्ट के एटॉमिक इकोनॉमिक देखें तो ओनली यहाँ पर 50% है। और अच्छी रिएक्शन वही होती है जिसमें एटॉमिक इकोनॉमिक जो है 100% होती है, चूँकि यहाँ पर जो है 50% है। अब बात करेंगे कि परसेंटेज एटॉम इकोनॉमिक क्या है। परसेंटेज एटॉम इकोनॉमी क्या है, किसी भी रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है। यहाँ पर जो है सभी जो रिएक्शन में भाग लेने वाले हैं रिएक्टेंट है, इसमें जो है 50% यूज़ हो रहे हैं और 50% यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं और साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ये जो है हानिकारक है, इससे जो है फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है और एटॉमिक इकोनॉमिक यहाँ पर जो है 100% होनी चाहिए। किसी भी अच्छी रिएक्शन के लिए जो है एटॉमिक इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी इकोनॉमिक जो है 50% यहाँ पर है, लेकिन उसकी एटॉमिक इकोनॉमिक 100% होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन जो है फ़ायदेमंद होती है। बाकी उसमें जो है नहीं तो साइड प्रोडक्ट का निर्माण होता है और वो जो है प्रकृति के लिए नुकसान भी होता है। इस प्रकार जो है एटॉमिक इकोनॉमिक हम किसी भी रिएक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो है रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। मतलब जो है 50% आम बात है यूज़ होकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिससे साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनते हैं। यानी कि साइड प्रोडक्ट की बात करें तो वेस्ट भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ अगला पॉइंट आ जाता है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। मतलब जो है कम खतरनाक रासायनिक संश्लेषण, इसका हिंदी में मीनिंग होगा। ठीक है, क्या वेयर एवर प्रैक्टिकेबल सिंथेसिस मेथड्स शुड बी डिजाइन टू यूज एंड जनरेट substituents that process little no toxic to human being and the environment। तो देख लेते हैं हिंदी में क्या होता है। ग्रीन केमिस्ट्री कहता है जहाँ तक संभव हो सके अपनी रिएक्शन के अंदर ऐसे कंपाउंड या प्रोडक्ट जनरेट करना चाहिए जिनके अंदर टॉक्सिसिटी ना हो। मतलब जो है जहरीलापन, हमें किसी रिएक्शन के अंदर ऐसे कंपाउंड या प्रोडक्ट जनरेट करना चाहिए जो टॉक्सिसिटी ना हो। मतलब जो है जहरीलापन ना हो उस पर, ठीक है, विषैला ना हो या तो हो तो बहुत कम हो। और जब टॉक्सिसिटी कम होगी या नहीं होगी, जिससे जो इंसान है और वातावरण है इसको नुकसान कम होगा, और जो ग्रीन केमिस्ट्री चाहती है। मतलब जो है हमें ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पर करना है जो हानिकारक या टॉक्सिक या विषैला ना हो, और हो भी तो जो है बहुत ही कम हो, और जिससे जो है वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री यही कहती है। और चौथा प्रिंसिपल यही है कि प्रोडक्ट बने तो हमारे जो चारों ओर के वातावरण में किसी प्रकार का इफेक्ट ना डाले, तो वही रिएक्शन यहाँ पर सही होगी। और ग्रीन केमिस्ट्री का जो है तीसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो किसी प्रकार का किसी भी जो है ह्यूमन या इंसान या वातावरण
या प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है। और चौथा यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है डिजाइनिंग सेफ केमिकल। ठीक है, डिजाइन सुरक्षित रसायनों का डिजाइन करना। केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन टू अफेयर देयर डिजाइन फंक्शन विल मिनिमाइजिंग देयर टॉक्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों हमें ऐसे केमिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहिए जो पूरी प्रकार से इफेक्टिव हो लेकिन उसमें टॉक्सिटी ना हो या कम या बहुत कम हो। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना जो इफेक्टिव तो हो लेकिन उसमें जो है टॉक्सिटी या जहरीलापन ना हो। तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिया है। पहले क्या होता था, पहले वैज्ञानिक लोग यहाँ पर जो है एसिटिनालाइड का यहाँ पर यूज़ करते थे। मतलब एसिटिनालाइड का यूज़ करते थे जो आजकल जो है पैरासीटामॉल के रूप में यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसमें एसिटिनालाइड के यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है तो यहाँ पर पैरासीटामॉल यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर जो है एसिटिनालाइड में यहाँ पर जो है इसमें जो है बदलाव करके OH ग्रुप जोड़ के यहाँ पर पैरासीटामॉल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर निर्माण किया गया है। मतलब जो है एसिटिनालाइड की यहाँ पर बात करें तो ये पहले यहाँ पर जो है बात करें यहाँ पर एसिटिनालाइड के यहाँ पर एसिटिनालाइड ये जो है विषैला होता है। मतलब जो है एक प्रकार से एक प्रकार से इफेक्टिव तो होता है। ठीक है, एसिटिनालाइड यहाँ पर इफेक्टिव तो होता है लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रकार से विषैला भी होता है। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से विषैला और हानिकारक भी होता है। लेकिन यहीं पर बात करें पैरासीटामॉल। ठीक है, तो ये जो है इफेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पर ये विषैला एक भी नहीं होता है। इसलिए जो है हमें ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करना है जिससे जो है वो उपयोगी तो हो लेकिन उससे जो है किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो पैरासीटामॉल से जो है हमें किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं होता। लेकिन एसिटिनालाइड जो पहले यूज़ करते थे वैज्ञानिक या बात करें मेडिसिन के लिए, तो एसिटिनालाइड यहाँ पर जो है हानिकारक था, यहाँ पर प्रभावी तो था। ठीक है, मतलब इफेक्ट तो डालता था लेकिन ये एक प्रकार से विषैला भी था। लेकिन वहीं पर इसको डिज़ाइन करके यहाँ पर पैरासीटामॉल का यहाँ पर यूज़ किया गया, मतलब निर्माण किया गया, जिससे जो है पैरासीटामॉल इफेक्टिव तो है लेकिन यहाँ पर विषैला नहीं है। इसलिए जो है हमें ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण करना है जो एक प्रकार से जो है इफेक्टिव हो लेकिन विषैला ना हो, टॉक्सिटी ना हो उस पर। ठीक है, पाँचवा यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है सेफ सॉल्वेंट एंड एक्सिलरीज। ठीक है, मतलब जो है सेफ सॉल्वेंट एंड एक्सिलरीज, इसका मतलब क्या है, सुरक्षित सॉल्वेंट और सहायक। तो देख लेते हैं क्या कहता है। अवॉइड यूजिंग सॉल्वेंट सेपरेशन एजेंट और अदर एक्सिलरी केमिकल्स इफ यू मस्ट यूज देयर केमिकल्स यूज सेफ वंस। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट सेपरेशन एजेंट या अन्य सहायक केमिकल के उपयोग से बचें। जो है सॉल्वेंट सेपरेशन एजेंट या अन्य सहायक केमिकल के उपयोग से यहाँ पर जो है आपको बचना है। यदि इन रसायनों का यूज़ आप करते हैं तो हमें सुरक्षा का ध्यान रखकर करना चाहिए, आपस के वातावरण में कोई प्रभाव ना करें। यदि हम जो है इन केमिकल का यूज़ हम करते हैं तो किसी प्रकार के जो है हमारे आसपास के वातावरण या प्रकृति या जीव जंतु किसी पर भी जो है इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, तभी आपको जो है इन सॉल्वेंट का यहाँ पर यूज़ करना है, अन्यथा नहीं करना है। एक ग्रीन केमिस्ट्री का पांचवा प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रीन सॉल्वेंट जो है वाटर, जो है आइसोप्रोपेनॉल और जो है क्या है ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट है। ठीक है, वाटर और क्या है आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, ये जो है ग्रीन सॉल्वेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर ग्रीन सॉल्वेंट है, वाटर है, आइसोप्रोपेनॉल। आपको जो एग्जाम यहाँ पर पूछ लेता है कि ग्रीन सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख लेना है वाटर और आइसोप्रोपेनॉल, ये जो है ग्रीन सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, इनका अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ पर जो है प्रकृति को प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो है इफेक्ट नहीं डालेगा और ये इस प्रकार से ये हानिकारक भी नहीं है। ये ग्रीन सॉल्वेंट जो वाटर आइसोप्रोपेनॉल की बात करें तो। और छठवां पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि क्या है,
इंक्रीज एनर्जी ऑफिशिएंसी, ठीक है, ऊर्जा दक्षता बढ़ाएं या ऊर्जा ऊर्जा दक्षता में बढ़ोतरी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोसेसर व्हेनेवर पॉसिबल, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए, हो सके जब भी संभव हो कमरे के तापमान और दबाव पर ही रासायनिक प्रतिक्रिया करें। मतलब जो है छठवां प्रिंसिपल ये कहता है कि यहाँ पर जो है आपको जो है किसी प्रकार की ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए और कमरे के तापमान और दबाव पर ही रासायनिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर करनी चाहिए। इस प्रकार ये है जो है छठवां प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का। सातवां प्रिंसिपल की बात करें तो यूज़ ऑफ रिन्यूएबल क्या फीड स्टॉक, यानी नवीनीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग, ठीक है। नवीनीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग, फीडस्टॉक्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ केमिकल रिएक्शन शुड बी रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सातवां प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कहता है, हमें रिएक्शन में ऐसे रिएक्टेंट का यूज़ करना चाहिए जो प्राकृतिक हो, जिससे आसानी से बनाया जा सके और प्राकृतिक होगा जिससे वातावरण को भी प्रभावित नहीं होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, जैसे नायलॉन का जो है हम बेंजीन के द्वारा बनाते हैं, जो कि बेंजीन यहाँ पर प्राकृतिक नहीं होता। यदि बेंजीन का यहाँ पर यूज़ करें तो एक दिन यहाँ पर जो है ये बेंजीन खत्म हो जाएगा और एक प्रकार से बेंजीन मतलब केमिकल इफेक्ट यानी प्रभावित डालता है, वातावरण को जो है प्रभावित यहाँ पर करता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें ग्लूकोज से हम जो है नायलॉन का निर्माण करें तो ग्लूकोज जो है हमें फलों से प्राप्त होता है, एक प्रकार से प्राकृतिक है, हमें बार बार जो है अधिक मात्रा में भी प्राप्त हो जाएगा। ग्लूकोज एक प्रकार से प्राकृतिक है जो फलों से प्राप्त होता है। तो हमें ये जो है ग्लूकोज से नायलॉन बनाएंगे तो किसी प्रकार से जो है वातावरण को प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और ये जो है हमें आसानी से ग्लूकोज प्राकृतिक में यानी कि उपलब्ध है, इससे आसानी से हमें हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। इसलिए जो है हमें रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जो प्राकृतिक हो। तो ग्लूकोज एक प्रकार से प्राकृतिक हो जिससे आसानी से बनाया जा सके। मतलब जो है ग्लूकोज हमें फलों से आसानी से प्राप्त हो जाता है। इससे जब हम नायलॉन बनाएंगे तो जो है जिससे वातावरण में कोई भी प्रभावित नहीं डालेगा, मतलब जो है कोई प्रभाव या विषैलापन नहीं करेगा वातावरण को, हमारे आसपास के इंसान को। इस प्रकार जो है नायलॉन को हमको जो है ग्लूकोज से यहाँ पर बनाना चाहिए, ना कि बेंजीन से। जो है ये सातवां यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है। आठवां प्रिंसिपल की यहाँ पर बात करें तो क्या है, अवॉइड केमिकल डेरिवेटिव, रासायनिक डेरिवेटिव से बचें। यदि संभव हो तो ब्लॉकिंग क्या है प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यदि संभव हो तो ब्लॉकिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप और कोई टेम्पररी मॉडिफिकेशन के यूज़ से बचें। और यदि हमें प्रिवेंट एडिशनल रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें जो है वेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है। यदि हम इन प्रोडक्ट का यहाँ पर इन रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं तो हमें जो है वेस्ट यानी साइड प्रोडक्ट यहाँ पर निर्माण होगा और इसके लिए हमें जो है रासायनिक डेरिवेटिव से बचना है। हमें जो है रासायनिक डेरिवेटिव केमिकल डेरिवेटिव के उपयोग से बचना है, क्योंकि रासायनिक अगर डेरिवेटिव का यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो ये जो है प्राकृतिक के लिए हानिकारक होते हैं और जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर जो है बुरा प्रभाव या इफेक्ट आप जो है डालते हैं और एक प्रकार से हानिकारक होते हैं। इसलिए इनका जो है इनसे वेस्ट भी प्राप्त होता है, मतलब जो साइड प्रोडक्ट ज़्यादा में बनता है, ठीक है। इस प्रकार इनका उपयोग से आपको बचना है एक प्रकार से। आठवां प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का यहाँ पर कहता है। नौवां प्रिंसिपल क्या आता है, यूज कैटालाइज, ठीक है। कैटालाइज स्पीड अप रिएक्शन रेट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन में कैटालाइज को यूज़ करके जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं और रिएक्शन रेट की दर को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट जल्दी ही तैयार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो है जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको जो है कम समय में बनाने के लिए वहाँ पर जो है जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है वो कम समय में बनाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं। उत्प्रेरकों के उपयोग से क्या होता है, रेट की दर यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्ट यहाँ पर जल्दी तैयार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में उत्प्रेरक का उपयोग करके हम जो है
रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं और जिससे जो है प्रोडक्ट जल्दी ही तैयार होगा। ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ पर कहता है। जैसे उत्प्रेरक, जो उपयोगी उत्प्रेरक है यहाँ पर आपको दिया है सिंथेसिस रिएजेंट्स और क्या है ऑर्गेनामेंटल्स। ठीक है, ये जो उत्प्रेरक है ये उपयोगी उत्प्रेरक है। उपयोगी उत्प्रेरक से आप जो है रेट की दर को बढ़ा देंगे, रिएक्शन की रेट की दर को, जिससे जो है प्रोडक्ट जल्द ही तैयार होगा। ग्रीन केमिस्ट्री ये कहता है। 10वां आ जाता है यहाँ पर 10 नंबर का प्रिंसिपल, डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन आफ्टर यूज। ठीक है, डिज़ाइन केमिकल, इसका हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होता है, यहाँ पर सर्दी हो चुकी है। डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन आफ्टर यूज, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10वां प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कहता है। डिज़ाइन केमिकल बॉन्ड प्रोडक्ट्स टू ब्रेक डाउन टू इंक्रीज सब्सिस्टेंस आफ्टर यूज सो दैट दे डू नॉट accumulated इन द एनवायरनमेंट। क्या है एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें ऐसे रासायनिक उत्पादों को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के यूज़ के बाद वो आसानी से नष्ट हो जाए और पर्यावरण में जमा ना हो और किसी भी प्रकार का वातावरण में प्रभाव ना डालें। मतलब जो है हमें रासायनिक क्रिया में ऐसे उत्पाद बनाना है जिससे जो है प्रोडक्ट ही बने और जिससे साइड प्रोडक्ट मतलब जो है वेस्ट तैयार ना हो। ठीक है, यदि वेस्ट तैयार होता है तो पर्यावरण में जमा होगा जिससे जो है एक प्रकार से वातावरण में प्रभाव डालेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें इंसेक्टिसाइड या डीडीटी। ठीक है, प्लास्टिक की बात करें तो ये एक प्रकार से जो है कभी नष्ट नहीं होते और प्राकृतिक में जो है प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक भी कई सालों तक जो है यहाँ पर नष्ट नहीं होता। डीडीटी की बात करें तो डीडीटी जो है फलों में यूज़ करते हैं, जो है धरती पर रिस कर जो है जल में मिल जाता है। एक प्रकार से वातावरण को फिर बाद पे प्रभावित यानी कि इफेक्ट करता है, वातावरण को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऐसे रासायनिक उत्पादों का डिज़ाइन करना चाहिए जिससे प्रोडक्ट के यूज़ के बाद वो आसानी से नष्ट हो जाए और पर्यावरण में जमा ना हो, किसी प्रकार का वातावरण में प्रभाव ना डाले। ठीक है, 10वां प्रिंसिपल यही कहता है। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। 11वां प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है, एनालाइज इन रियल टाइम टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए वास्तविक समय में विश्लेषण। ठीक है, इंक्लूड इन प्रोसेस रियल टाइम क्या मॉनिटरिंग एंड सेंट्रल ड्यूरिंग सिंथेसिस टू मिनिमाइज ऑफ क्या एलिमिनेट द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। उप उत्पादों के गठन को कम करने या समाप्त करने के लिए संश्लेषण के दौरान प्रक्रिया में वास्तविक समय की निगरानी और जो है नियंत्रण शामिल करें। मतलब जो है प्रोडक्ट को आपको जो है देखभाल करनी चाहिए कि भाई साइड प्रोडक्ट कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको जो है इसकी निगरानी करनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो भी संश्लेषण के दौरान प्रक्रिया में वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण शामिल करें। ठीक है, 11वां यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, कि प्रदूषण को रोकने के लिए वास्तविक समय एवं विश्लेषण पर आपको ध्यान देना चाहिए। 12वां प्रिंसिपल हमारा आ जाता है कि मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट डिजाइन केमिकल्स एंड देयर फिजिकल फॉर्म सॉलिड लिक्विड और गैस टू मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ केमिकल एक्सीडेंट इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव फायर्स एंड रिलीज टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, रासायनिक दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए रसायनों और उनके भौतिक रूपों ठोस, तरल या गैस को डिज़ाइन करें जिससे जो है विस्फोट, आग और पर्यावरण में रिलीज शामिल हो। मतलब जो है ग्रीन केमिस्ट्री के सारे प्रिंसिपल ये कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण आपको करना है जिससे जो है किसी प्रकार का पर्यावरण में नुकसान ना हो। ठीक है, या किसी भी जो है साइड प्रोडक्ट निर्माण ना हो। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे जो है साइड प्रोडक्ट ना बने और बने भी तो जो है हानिकारक ना हो। ठीक है, यही जो है ग्रीन केमिस्ट्री हमारी कहती है। तो ये थे ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल। आपको जो है कुछ एग्जांपल यहाँ पर बताया भी है। ठीक है,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर कोई गलती हुई होगी तो भी बताइएगा, ठीक है, सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है इतनी लंबी वीडियो पर जो है गला वगैरह बैठ जाता है, जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ी वीडियो जो है बनाने में। और याद करना दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझाना यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर खुद तो समझ जाते हैं लेकिन दूसरों को समझाना यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियो हमारे चैनल पर हम डाल रहे हैं, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा। ये थे 12 प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री के, चूँकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे 12 प्रिंसिपल, और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप जो कि मोबाइल स्टडी पॉइंट नाम से है, या तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जब और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।